तमिलनाडु की पवित्र भूमि में कावेरी नदी के किनारे स्थित है तिरुवनाई कावल का प्राचीन मंदिर। ये वही स्थान है जहां भगवान शिव जल तत्व के रूप में पूजे जाते हैं। लेकिन ये कथा किसी राजा की नहीं है। ये कथा है एक बूढ़ी गरीब महिला की और उस शिव की जो मजदूर बनकर आए। मंदिर के पास एक वृद्ध महिला रहती थी। न धन था न परिवार। उसके जीवन में अगर कुछ था तो बस शिव की भक्ति। एक समय कावेरी का जल मंदिर की ओर बढ़ने लगा। मंदिर को बचाने के लिए मिट्टी की दीवार बनानी जरूरी थी, लेकिन उस महिला के पास मजदूर रखने के पैसे नहीं थे। शरीर थका हुआ था, हाथ कांपते थे, फिर भी उसका मन नहीं रुका। उसने स्वयं मिट्टी उठानी शुरू की। हर फावड़े के साथ उसका शरीर टूटता गया, लेकिन श्रद्धा और गहरी होती गई। उसने मन ही मन कहा कि अगर कोई मेरी मदद कर दे तो मैं उसे अपने हाथों से बना पुट्टू खिला दूंगी। पुट्टू चावल और गुड़ से बना एक साधारण सा भोजन, न कोई भोग न कोई दिखावा, बस सच्चा भाव। तभी वहां एक साधारण मजदूर आया। न आभूषण न पहचान, सिर्फ एक थका हुआ चेहरा और शांत आंखें। उसने कहा, माँ पुट्टू खिला देना, मैं काम कर दूंगा। ठीक है बेटा। शिव पर विश्वास था। उसने हामी भर दी। मजदूर काम करने लगा, मिट्टी उठाता, दीवार बनाता। लेकिन अजीब बात यह थी कि दीवार बार बार गिर जाती। महिला परेशान हुई, कभी क्रोध आया, कभी आंखें भर आईं, पर उसने कुछ कहा नहीं। वो सोचती रही, शायद मेरी ही शक्ति कम है। दिन ढल गया, शरीर जवाब देने लगा। आंखों में आंसू थे और मन पूरी तरह टूट चुका था। तभी उसने कांपते हाथों से कहा, बाबा अब मुझसे नहीं हो पा रहा, जो है वही खा लो। उसने पुट्टू आगे बढ़ाया, साधारण भोजन, लेकिन उसमें पूरी जिंदगी की भक्ति थी। जैसे ही मजदूर ने पुट्टू खाया, कुछ बदल गया। दीवार अपने आप मजबूत हो गई, पानी रुक गया और वो मजदूर आंखों से ओझल हो गया। क्षण भर बाद आकाश में प्रकाश फैला और वही मजदूर भगवान शिव के रूप में प्रकट हुए। वृद्ध महिला आंसुओं में डूब गई। उसे समझ आ गया, शिव स्वयं उसकी परीक्षा ले रहे थे। शिव ने कहा, माँ, मुझे भव्य भोग नहीं चाहिए, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सच्चा भाव और निस्वार्थ श्रम। यही है तिरुवनाई कावल की कथा, जहां शिव मंदिर में नहीं बल्कि एक गरीब के श्रम में प्रकट हुए। क्योंकि शिव वहां मिलते हैं जहां भक्ति सच्ची हो। शिव हमसे कुछ मांगते नहीं हैं, न पूजा का दिखावा न शब्दों का शोर। जब मन थक जाता है और अहंकार चुप हो जाता है, तभी शिव सहज रूप में प्रकट होते हैं। न कैलाश पर न मंदिर की मूर्ति में, बल्कि मिट्टी उठाते हाथों में, टूटे हुए धैर्य में और सच्चे भाव में। यही है सहज शिव, जो तब मिलते हैं जब हम कुछ बनने की कोशिश छोड़ देते हैं।